नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को जो है वो सोल्व कर सकते हैं। देखिए उसके पहले कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी वो ये है कि बेसिक बेसिक चीज़ें इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जो होता है ना वो आप याद रखें x होता है, पहली चीज़ तो ये। सेकंड, अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कर रहा हूँ और यहाँ पर अगर लिमिट रखी है, जैसे लेट सपोज यहाँ लिखा है 5 और यहाँ लिखा है 6, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एक्स का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे 6। इस वाली जो चीज़ होती है ना इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और ऊपर वाली जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। तो फॉर्मूले में क्या होता है ना कि एक बार आपको अपर लिमिट लिखनी पड़ेगी दैट इज x की जगह मैं 6 रख रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको लोअर लिमिट लिखनी पड़ेगी दैट इज 5, और उसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे तो 6 में से 5 गया तो 1। इस तरीके से बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये फॉर्मूले को अपने को यूज़ करना पड़ेगा ना। अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की। किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए स्टार्टिंग आप याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्सेलरेशन का, और वी नो दैट कि a इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो आपको dt दिख रहा है इस dt को मैं उधर डिवाइड, यहाँ पे जो dt है वो डिवाइड में है तो हम a के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर dt a के साथ जाएगा तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि a डॉट dt इज इक्वल टू इधर हो जाएगा dv। नाउ अब हमें क्या करना है, dt की जगह t चाहिए और dv की जगह v चाहिए। इसका मतलब हमको यहाँ से d हटाना है, और d तभी हटता है जब हम उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड में हम जो है वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a डॉट डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। नाउ a तो जो है वो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। नाउ अब हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, तो लेट सपोज अगर टाइम 0 है तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी है उसको मैं u मान लेता हूँ दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, और अगर मान लेते हैं कोई टाइम t है उसके ऊपर जो वेलोसिटी होगी उसको मैं मान लेता हूँ v है। अब अगर हम इसे सोल्व करें यहाँ पर, तो देखिए a की जगह तो सिर्फ हम a लिख रहे हैं, dt की जगह हो जाएगा t। कैसे हुआ, तो जैसे dx का x होता है वैसे ही dt का t हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट लग देंगे हम 0 से t, और सेम इसी तरीके से इधर dv का हो जाएगा v, और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी u और ऊपर हो जाएगा v। अब हमें क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे देखिए जैसे पहले 6 रखा फिर 5 रखा, ऐसे ही यहाँ पे t की जगह एक बार t रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे। तो a तो यहाँ पे एज इट इज आ गया, t की जगह आ जाएगा एक बार t, और यहाँ पे t की जगह एक बार आ जाएगा 0। सेम इस तरीके से एक बार अपर लिमिट हो जाएगी v और लोअर लिमिट हो जाएगी u। ना अगर t में से 0 गया तो t ही बचेगा। अब a को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा at, और यहाँ पे हो जाएगा v माइनस u। अब यहाँ से माइनस के u को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस at, और यहाँ पे हो गया हमारा v। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड हमने जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको सोल्व किया है। थैंक यू।